हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल लर्न एवरीथिंग। सो नैक्सट असीं देखांगे 5 रूल फॉर फाइंडिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। पहला मैं तुहानूं इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करन दे काफ़ी सारे मैथड दस्से सी, जिहदे विच आपां सिंपल फर्स्ट ऑर्डर दे कीते सी, दैन फिर मैं बाय इंस्पैक्शन मैथड दस्सिया सीगा। हुण आपां नैक्सट करांगे। ठीक है, सो इहदे विच की आ, जदों साडे कोल ਇਹ वाली गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं हैगी, एम डी एक्स प्लस एन डी फाई इक्वल टू 0 एग्जैक्ट नहीं हैगी। इन्होंने जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देखी उन्होंने ये वाली इक्वेशन बारे पता, क्योंकि मैं चंगी तरह डिफाइन किया। जिन्होंने वो वीडियोज़ नहीं देखिया प्लीज़ पहले वो वीडियोज़ देख लो। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन च लिंक भी दे देवांगी। दिस इज़ नॉट एग्जैक्ट एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय इंस्पैक्शन एंड इंस्पैक्शन नालों दा इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना डिफिकल्ट हैगा। दैन वी हैव द 5 रूल ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਟੂ ਫਾइंडिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो पहला देखो, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਇਹ ਵਾਲੀ गिवन इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, ये होमोजीनियस हैगी इन द एक्स एंड वाई। ठीक है, मतलब सेम डिग्रीज हैगियां इफ एम एंड एन आर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ अ सेम डिग्री एज इन एक्स एंड वाई, दैन इंटीग्रेटिंग फैक्टर की होएगा 1/m(x प्लस एन वाई। यानी कि सिंपल आ, जे वो होमोजीनियस हैगी एक्स वाई तो एम तो एन जो होमोजीनियस फंक्शन आ सेम डिग्री के एक्स तो वाई मतलब डिग्री सेम रहेगी, तो वह इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हो गया 1/m(x प्लस एन वाई। क्लीयर जी। बाकी क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करने हैं, बिल्कुल तुहानूं क्लीयर हो जाएगा, डोंट वरी, लास्ट तक वीडियो देखो, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने हैं। मैं पहला मैं तुहानूं 5 रूल दसांगी, 5 रूल चंगी तरह लिख लो, नाल समझ लो। इस तो बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करांगे, तुहानूं 5 दे 5 रूल्स अप्लाई करने आ जाएंगे। जे साडी कोई क्वेश्चन इस फॉर्म दे विच हैगी आ, ठीक है, तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई दे नाल वाई डी एक्स तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई दे नाल एक्स डी वाई हैगा, मतलब जे वाई है तो डी एक्स, एक्स है तो डी वाई, दैन इंटीग्रेटिंग फैक्टर की होगा 1/m(x माइनस एन वाई। की ये फर्क की है देखो, जी प्रीवियस सी वो 1/m(x प्लस एन वाई सीगा, ये की है 1/m(x माइनस एन वाई। बट कदों जो तो इतने कोई फंक्शन ऑफ एक्स वाई दिखे नाल वाई डी एक्स हो, जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई नाल इधर एक्स डी वाई हो इक्वल टू 0, दैन जस्ट पहचानना होंगे। उस तो बाद असीं इंटीग्रेटिंग फैक्टर जोड़ा दस दिंदे कि होएगा 1/m(x माइनस एन वाई। नैक्सट देखो थर्ड रूल हैगा, जे साडी इक्वेशन इस फॉर्म दे विच हैगी है तो असीं ये वाला करते हैं करली एम अपॉन करली वाई माइनस करली एन अपॉन करली एक्स अपॉन एन। जे ये सॉल्व करके साडे को फंक्शन ऑफ एक्स ओनली आंदा, दैन हमेशा इंटीग्रेटिंग फैक्टर की होगा ई दी इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। क्लीयर। नैक्सट हैगा क्वेश्चन देखो, जे साडे कोल यही वाली चीज़ नूं सॉल्व करते हैं असीं करली एन अपॉन करली एक्स माइनस करली एम अपॉन करली वाई अपॉन एम। देखो जे इत्थे एन सीगा प्रीवियस, देखो जो इतने एन सेगा तो नीचे भी की सीगा एन सेगा, तो ये की जो लास्ट ते एम है तो नीचे भी एम है। जे फंक्शन ऑफ वाई ओनली आंदा, देखो वाई तो एंड होया तो वाई ओनली, पिछले इस ते एंड होया सी तो फंक्शन ऑफ एक्स ओनली सी, तो जे एक्स का फंक्शन सी उपर एफ एक्स सी, हुण वाई का फंक्शन है तो एफ की आ गया वाई आ गया, ई रेज़ टू पावर इंटीग्रेटिंग एफ ऑफ वाई डी वाई। क्लीयर। ये की होएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्डाइज जो 5 दे 5 रूल एज इट इज़ पेपर आ जाते हैं, पेपर एज इट इज़ वो बोलता उन्हें ये चीज़ बोलनी है तो ये दसना फंक्शन ऑफ वाई ओनली है, दसो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की होएगा। सो दिस इज़ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ਜਿਹੜੇ स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो बार बार मैं तुहानूं दसदी हाँ, डेफिनेशन स्टैंडर्ड रिजल्ट इन्हां चों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। लास्ट 5th रूल साडे कोल हैगा, जे तुहाडे कोल इस फॉर्म च इक्वेशन हैगी एक्स पावर ए वाई दी पावर बी एंड नाल एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई, फिर एक्स ए डैश बाई वी डैश, ठीक है, एम डैश वाई, यानी एक याद कर लो, बाकी तो डैश डैश है अगे। तो साडे को एक्स की पावर एच वाई की पावर के की हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसे एच की असी इसकी हेल्प नाल कर सकते हैं। क्लीयर। हुण देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। पहला ही देखो, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, सानू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म के दिता होया। ठीक है, हुण तुसीं देखो इत्थे पावर कितनी है वाई की पावर 3, इत्थे एक्स की पावर 2 तो वाई की पावर 1, टोटल कितनी है 3, इत्थे भी पावर टोटल कितनी है 3, टोटल देखी जो एक्स तो वाई की पावर 3, इत्थे भी एक्स की पावर 3। सो एक होमोजीनियस है इन एक्स वाई। ठीक है जी, होमोजीनियस है, साडे को इंटीग्रेटिंग फैक्टर की होंदा 1/m(x प्लस एन वाई। ये वाला तो मैम दिता होया एम डी एक्स एन डी वाई। सो तुसीं कर देना एम एक्स माइनस एन वाई, जो भी सॉल्व करके आंसर आएगा दैट इज़ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यानी सिंपल आप पहला रूल लगाया कि जे होमोजीनियस है सेम डिग्री च है, दैट मीनस वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की होगा 1/m(x प्लस एन वाई। नैक्सट क्वेश्चन देखो, ये वाली इक्वेशन दी है, अगेन आप चैक किया पहला पावर देखिया। ठीक है, इतने पावर 2 जो अंदर लैके जावांगे तो 1 3 हो जाएगी, बट इतने देखो पावर जो लैके जावांगे असीं वाई अंदर, वाई की पावर 3 नाल 2 5 हो गया, इतने पावर 3 5 होमोजीनियस तो है नहीं। सैकेंड रूल लगा के देखते हैं, होमोजीनियस तो आप जिदा हुणे किया पावर सेम सी ना, इतने वाई की पावर 3 सी, इतने टोटल पावर देख लो 2 तो 1 3, इतने भी टोटल पावर 2 वाई दी है, एक एक्स की पावर टोटल कितनी हो गई 3, इतने एक्स की पावर 3, यानी टोटल 3 ही रह रही है।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਰੂਲ ਲਗਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸ ਵਾਈ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲ ਵਾਈ ਡੀ ਐਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸ ਵਾਈ ਨਾਲ ਐਕਸ ਡੀ ਵਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸ ਵਾਈ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਵੀ ਆਵੇ ਵਾਈ ਵੀ ਆਵੇ, ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸ ਵਾਈ ਹੋ ਗਏ ਦੋਨੋਂ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਸੀਗਾ ਵਾਈ ਦੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡੀ ਐਕਸ, ਐਕਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡੀ ਵਾਈ। ਤਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 1/mx ਮਾਈਨਸ ਐਨ ਵਾਈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਕਰਾਏ ਉਹੀ ਰੂਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਐਮ ਐਕਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਮ ਹੁੰਦਾ ਐਮ ਡੀ ਐਕਸ, ਸੋ ਐਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਮ, ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਐਕਸ ਨਾਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਮ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਐਕਸ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਐਨ ਵਾਈ। ਸੋ ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਤਾਂ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਬਟ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੀ, ਬਾਕੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਹੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਲਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬਸ। ਸੋ ਸੋਲਵ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚੋਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਫਾइंड आउट करना, ठीक है। सब तो पहला तो पावर देख लो, पावर इतने 4 ਤੇ 3 7 हैगा, इतने 3 ਤੇ 2 5, सो पावर तो सेम नहीं है, होमोजीनियस नहीं है। फिर सैकेंड रूल लगा के देखते हैं, ठीक है। दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई, देख लो कॉमन कुछ निकलता वाई 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 कॉमन निकल रहा, वाई कॉमन भी कढ़ सकते हैं ना। सो इक्वेशन बन जाती है एक्स कॉमन निकलता। सो ये देखो फंक्शन ऑफ एक्स वाई नाल वाई डी एक्स, इतने फंक्शन ऑफ एक्स वाई नाल एक्स डी वाई। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की होंगे 1/mx माइनस एन वाई। क्लीयर, कुछ कॉमन निकलता पाया सीगा। तो सो इन्हें सॉल्व करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगे दा सोल्यूशन की होंगे, मैं तुहानूं दस्सिया सी इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो चीज़ होंगी है जिन्होंने आप जो उस इक्वेशन नाल मल्टीप्लाई कर दिए तो वो एग्जैक्ट बन सकती है, है ना। सो इन्हूं मल्टीप्लाई कर देना है बोथ साइड्स दोनों पासे मल्टीप्लाई जो करांगे आप तो ये वाली चीज़ बन जाएगी, अगे इंटीग्रेट कर देना तुहाडे कोल सोल्यूशन आ जाना। तो वैसे आंदा नहीं सोल्यूशन तो बट फिर भी तुम दिमाग च रखो बस सिंपल इंटीग्रेटिव फैक्टर होना, मल्टीप्लाई कर दो एग्जैक्ट बन जाएगी बस। उस तो बाद उन्होंने इंटीग्रेट सॉरी पहले मल्टीप्लाई करनी फिर इंटीग्रेशन। फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगेन दिस थिंग एंड दिस। हुण देखो पावर्स भी नहीं सेम हैगियां, ठीक है। उस तो बाद हुण पावर तक किद्दां देखनी है, साइन एक्स साइन वाई दी फॉर्म च फिर सानू इदां दा जिहड़ा फंक्शन ऑफ एक्स वाई भी नहीं बन रहा। सो साडे कोल एक होर मैथड सी असीं डेरिवेटिव फाइंड आउट करदे सी, एम दा विद रिस्पैक्ट टू वाई, एन दा विद रिस्पैक्ट टू एक्स। सो दिस इज़ द एम डी एक्स, दिस इज़ एन डी वाई, ठीक है। दिस इज़ एम नाल डी एक्स, दिस इज़ एन डी वाई। एम दा डेरिवेटिव विद रिस्पैक्ट टू वाई कर दिता, एन दा डेरिवेटिव विद रिस्पैक्ट टू एक्स कर दिता। डेरिवेटिव तो तुसीं कर लेंदे हो ना, पार्शियल डेरिवेटिव देखो जिदा हुण विद रिस्पैक्ट टू वाई करना तो एक्स वाला एज इट इज़ रहेगा, कॉज वाई का की हो गया साइन वाई। विद रिस्पैक्ट टू एक्स करना तो वाई वाला एज इट इज़ रहेगा, साइन एक्स का असीं कर दिता कॉज एक्स। सो ये डेरिवेटिव आ गए तो साडे कोल सीगा असीं पहला फाइंड आउट करदे एम दा डेरिवेटिव विद रिस्पैक्ट टू वाई माइनस एन दा विद रिस्पैक्ट टू एक्स। इत्थे एन आ तो इत्थे एन आना चाहिए। सो इन्हूं सॉल्व करके देखते सी फंक्शन ऑफ एक्स ओनली बनना चाहिए ही। देखो बन गया फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, सिर्फ आंसर कि इन टर्म ऑफ आया एक्स। जे इदां हुंदा तो साडे कोल इंटीग्रेटिंग फैक्टर की होंगे ई दी इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। इहदा सी ना जे ए भी ना फॉलो होंदा फिर आपां की करना सी, फिर ए वाला लगाना सी एन दा विद रिस्पैक्ट टू एक्स माइनस एम दा विद रिस्पैक्ट टू वाई अपॉन एम। तो चैक करके देखना सी फंक्शन एफ ऑफ वाई आंदा कि नहीं। ये साडा चौथा रूल है, जे नहीं फॉलो होंदा बट इत्थे फॉलो हो गया है। सो असी वही रूल लैके चलने अगे, ये वाला रूल अप्लाई करके देखा ये कि बन गया फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। जे इदा होंदा दैट मीनस इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया ई दी इंटीग्रेटिंग एफ एक्स डी एक्स। सो एफ एक्स की आ गया ये वाला माइनस 1/2 कॉट एक्स। सो कॉट दी इंटीग्रेशन होंगी लॉग ऑफ साइन एक्स, ठीक है। पावर तुहानूं पता है ऊपर चली जाती है, ई ना लॉग कैंसल हो जाता, साइन की पावर -1/2, ये नीचे आके 1/sin की पावर 1/2 हो जाएगा। 1/2 का मतलब कि होंदा अंडर रूट। क्लियर। नैक्सट क्वेश्चन देखो, पावर पहला देख लो, पावर होमोजीनियस नहीं हैगा, ठीक है। अगे तुहानूं दिता होया फिर अगेन कंपेयर करते असीं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म दे विच। देखो एम डी एक्स एन डी वाई फंक्शन ऑफ एक्स वाई भी नहीं बन रहे तो असीं करदे हैं डेरिवेटिव फाइंड करते एम दा विद रिस्पैक्ट टू वाई, एन दा विद रिस्पैक्ट टू एक्स। सो असीं पहला तो वही वाला मैथड लगा के देख देने ना, एम दा विद रिस्पैक्ट टू वाई माइनस एन दा विद रिस्पैक्ट टू एक्स अपॉन एन। वो करके फंक्शन ऑफ एक्स बनना चाहिए, इस नहीं बनया इस इन्हें तो डायरैक्ट किया होया, उन्होंने पता सीगा मतलब कि किहड़ा लगना, इस करके उन्होंने डायरैक्ट किया होया। बट तुसीं तो सिस्टमैटिकली चलोगे ना, तुहानूं एग्जैक्ट देख के इदां तो नहीं पता चल जाएगा किहड़ा लगेगा। सो तुसीं दोनों तो डेरिवेटिव कढ ले, पहला लगाया होना तुहाडे कोल फंक्शन ऑफ एक्स नहीं बनया होना, फिर उस तो बाद दूसरा मैथड लगाया कि एन दा डेरिवेटिव विद रिस्पैक्ट टू एम एक्स, एम दा विद रिस्पैक्ट टू वाई, नीचे एम एज इट इज़। जे एम एज इट इज़ तो एंड ते वाई आ रहा है तो फंक्शन ऑफ की बनना चाहिए वाई। इनू सॉल्व कर लेना, सॉल्व तुसीं खुद कर लेना, इसलिए मैं नहीं पूरा एक्सप्लेन इस चीज़ को कर रही। तो ये फंक्शन ऑफ वाई ओनली बन गया। जे बनता फंक्शन ऑफ वाई ओनली तो तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता इंटीग्रेटिंग फैक्टर की होगा ई दी इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई। एफ वाई साढ़े को कितना आ गया -3/y, -3 बाहर आ जाएगा, 1/y की इंटीग्रेशन हो जाएगी log y
पावर तुहानूं पता उपर चली जाती है, ई नाल लॉग कैंसल हो जाता है, ठीक है। 1 की हैगा वाई क्यूब, जो मॉड दे विच हैगा आ, तो वाई क्यूब जो ग्रेटर दैन 0 माइनस च कदों होएगा मॉड चो जो वो लैस दैन 0 होएगा। क्लीयर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैगे आ, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो सम आ वो पेपर दे विच आंदा आ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैगा, ठीक है। जो तुहानूं वीडियो पसंद आती लाइक एंड कमेंट जरूर करा करो। नैक्सट क्वेश्चन देखो, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस 2y क्यूब dy अपॉन dx इक्वल टू y। हुण ये देखो इनू असीं सॉल्व करना, मतलब मेन तो पेपर चो पूछेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हुंदा है, ठीक है। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन देखो x प्लस 2y क्यूब dy अपॉन dx इक्वल टू y, या फिर इनू इस फॉर्म च आपां लिख लिया y dx इधर लै गए आपां, ठीक है। इनू इस फॉर्म दे विच बना लिया बिल्कुल y dx माइनस एक्स प्लस 2y क्यूब dy इक्वल टू 0। पहले अरेंज कर लेना इनू चंगी तरह, फिर कम इस फॉर्म च बन गई एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, तो एम की वैल्यू तो असी एन की वैल्यू निकाल ली, चो देखो एम डी एक्स नाल एन डी वाई, सो एम एन की वैल्यूज फाइंड आउट हो गई। फिर वही असी एम का डेरिवेटिव विद रिस्पैक्ट टू वाई, एन का विद रिस्पैक्ट टू एक्स फाइंड आउट कर लेना। सो ये चीज़ लगा के दे लेनी, जो फंक्शन ऑफ वाई बनता इंटीग्रेटिंग फैक्टर की होगा ई दी इंटीग्रेशन एफ ऑफ वाई डी वाई। सो एफ ऑफ वाई कहना सी -2 अपॉन वाई, 1 अपॉन वाई का अगेन लॉग वाई, पावर ऊपर चली जाएगी, इना लॉग कैंसिल हो जाएगा, किया जाएगा वाई स्क्वायर। नैक्सट क्वेश्चन देखो, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 2x स्क्वायर। अगेन वही आप फाइंड आउट करना है, पहले पावर्स देखिया नहीं होणगियां, एम का एन भी करके देखा होना, नहीं होया होना। हुण इत्थे जो साडे कोल लास्ट एक दिता होया सी ना, देखो मैं तुहानूं दसदी हाँ, देखो ये वाला एक्स की पावर ए वाई की पावर बी, जो असीं पावर्स कर लेंदे ही विच बनदा सी एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई, बनता सी ना सेम एम डैश वाई डी एक्स प्लस एन डैश एक्स डी वाई इक्वल टू 0। तो असीं एक्स की पावर एच वाई की पावर के की फॉर्म च लेंदे सीगे। हुण देखो इत्थे भी इन्हें यही कीता होया, ये देखो इनू सब तो पहला उन्हें तो जो कॉमन निकलता निकाल लिया है ना, एक्स स्क्वेयर वाई कॉमन निकलता, इत्थे एक्स की पावर 0 वाई की पावर 0 आ, फिर उन्हें इनू ये नाल ही कंपेयर करके देखा एक्स की पावर ए वाई की पावर बी एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई। अगेन सेम अंदर यही चीज़ बन रही है, वाई के नाल डी एक्स बन रहा, एक्स के नाल डी वाई बन रहा, ये चीज़ बन रही है ना। जो अंदर इदा बन रहा आ दैन असी वैल्यूज़ निकालते हैं। सो इत्थे कंपेयर करके ए की पावर कितना आ गया 2, बी की पावर कितना आ गया 1, ठीक है। सो इदा ही एम तो एन दियाँ वैल्यूज़ बिल्कुल कंपेयर करना एज इट इज़ इक्वेशन में सारियां वैल्यूज़ निकालनी है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की होंदा एक्स की पावर एच वाई की पावर के, तो सानूं उत्थे कंडीशन दी सी ना ये वाली, ये वैल्यूज़ असी पुट करके इत्थों वैल्यूज़ करनियाँ एच तो के दियाँ, ठीक है। जिन्ना साडे को अगे की आ जाएगा वो वैल्यूज़ असी पुट करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख देवांगे। क्लीयर। नैक्सट देखो तुसीं इहदा इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करके मैनूं कमेंट करना, कमेंट जरूर करियो, दस्सियो कि तुहानूं इहदा इंटीग्रेटिंग फैक्टर की आया, ठीक है। एक्स ये दिता पे ई दी वाई प्लस एक्स ई दी पावर वाई डी एक्स प्लस एक्स ई दी पावर वाई डी वाई इक्वल टू 0। क्लीयर। पहला होमोजीनस देख लियो, फिर एम द डायरेक्ट एम डी एक्स एन डी वाई वो करके कोई भी फॉर्म ई दी फंक्शन ऑफ एक्स बनता या फंक्शन ऑफ वाई, तो मैं मैथड करवा दिते तुहाडे लिए क्वेश्चन। नैक्सट मास्टर किटर के क्वेश्चन देखते आपां। ये देखो क्वेश्चन साडे कोल हैगा, द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हैगी आ 0 इज़ एग्जैक्ट इफ। देखो मैं तुहानूं एक गल दसी सी, कोई भी जिहड़ी हैगी आ इक्वेशन उन्होंने एग्जैक्ट होने लिए की करना पैंदा, एम का डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू वाई इक्वल टू एम का डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू एक्स। ये मैं तुहानूं प्रीवियस वीडियो के दस्सिया सी ना। कुछ क्वेश्चन मैं अगली वीडियो के करवानी हाँ पिछले दे, उहदा कारण ये आ कि तुहानूं पिछला जिहड़ा वो क्लीयर हो जाए, मतलब तुसीं अपनी इवैल्यूएशन थोड़ी कर पाओ क्लीयर, इसलिए नालों नाल क्लीयर करते जाया करो ताकि नाल पिछले कॉन्सैप्ट भी रिवाइज हो जाए, ठीक है। सो सानू उन्हें बोलिया कि दसो की कंडीशन होएगी कि एग्जैक्ट हो जाए, तो मैं तुहानूं प्रीवियस वीडियो बोलिया सी एग्जैक्ट होने लिए साडे कोल कंडीशन होंदी नैसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन कि एम द डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू वाई इज इक्वल्स टू एम द डेरीवेटिव की होना चाहिए विद रिस्पैक्ट टू एक्स। ये कंडीशन आपां कीती सीगी ना, बिल्कुल कीती सीगी। ते उत्थों बाद देखो हुण आपां ही करांगे एम द डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू वाई, ओके विद रिस्पैक्ट टू जो वाई करांगे तो की आ जाएगा, क्या आ जाएगा ए एज इट इज़ नाल की आ जाएगा 2y, यही आ जाएगा। वाई द स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2y, ओके। तो एन का विद रिस्पैक्ट टू एक्स करांगे वो कितना आ जाएगा विद रिस्पैक्ट टू एक्स बी नाल की हैगा जी, देखो विद रिस्पैक्ट टू एक्स करना तो वाई इधर रहेगा, एक्स का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर। सो वाई ना वाई कैंसिल हो गया, तो बी के इक्वल टू आ गया 2a। सो आंसर की आ गया बी इज इक्वल्स टू 2a। कितना सिंपल सी, मतलब वही देखो कॉन्सैप्ट्स लग रहे हैं जो कॉन्सैप्ट तुहानूं कराई एक जर्नल जो जर्नल रूल्स प्रिंसीपल डायरैक्ट उन्होंने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो तुहानूं क्लीयर होने चाहिए। तो देखो इन्नी ईजिली
ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੀ ਲੱਗੀ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਐਮ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਐਮ ਡੀ ਐਕਸ ਐਨ ਡੀ ਵਾਈ, ਐਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਾਈ, ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 2a ਵਾਈ, ਤੇ ਐਨ ਦਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਐਕਸ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ 0 ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਐਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ b ਵਾਈ, ਸੋ ਵਾਈ ਨਾਲ ਵਾਈ ਕੈਂਸਲ, b ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2a। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਮਾਸਟਰ ਕਿਡ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਿੰਪਲ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਈ, ਤਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ e ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ f ਆਫ ਵਾਈ ਡੀ ਵਾਈ, ਜੇ ਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ x ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ e ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਉੱਪਰ ਐਫ ਐਕਸ ਡੀ ਐਕਸ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਜ਼ਲਟ 'ਚ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਸਟਰ ਕਿਡ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ। ਸੋ ਰੂਲਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਵੀਡੀਓ।